अवतार हुए हैं। और वो देवकी का पुत्र कृष्ण कैसे बना? बोले जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता में इसी चौपाई का अनुवाद करके गीता में कहा गया, मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता हूं। ये सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसके बाद ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज व्यास जी के विषय में भी बताइए ना, ये व्यास जी कौन है? तब जो है शुद्ध जी महाराज वर्णन करते हैं कि व्यास जी महाराज ने जब जन्म लिया, जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। उनकी माता सत्यवती ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। व्यास जी ने कहा कि माँ, जब भी तुम स्मरण करो कि ये बालक तुम्हारे चरणों में उपस्थित हो जाएगा। और व्यास जी ने ध्यान लगाया, नेत्र बंद करके जो ही ध्यान लगाया है, सारी दुनिया के दृश्य को देख रहे हैं, लोगों के संसार के लोगों के जीवन को देख रहे हैं। खाने पीने सोने में ही जीवन व्यतीत हो रहा है। क्या करूं कि इन लोगों के जीवन में भगवत प्राप्ति का कोई जो है साधन आए, इनके जीवन में कुछ बदलाव आए। व्यास जी महाराज ने 4 वेदों की रचना किया है। मन संतोष नहीं हुआ, 17 पुराणों की रचना किया, उपनिषदों की रचना किया, मन में शांति नहीं मिली है, संतोष नहीं हुआ। खिन्न चित्त उदास बैठे हुए थे। उसी समय हरि गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए नारद जी का आगमन होता है। नारद जी कहने लगे, अरे व्यास जी आपका चेहरा उदास कैसे? व्यास जी कहने लगे, महाराज ये बुढ़ापा आ गया और मैंने वेद शास्त्र पुराणों को लिखा। 4 वेद, सबसे प्रथम था ऋग्वेद, और ऋग्वेद से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और एक बात बताऊं, हमारा धर्म तो सनातन ही है, प्राचीन धर्म सनातन, और एक ही ब्रह्म, ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। गर्ग संहिता में देखिए, भगवान कृष्ण के शरीर में जो भी गए हैं सब समाहित हो गए हैं गोलोकंड में। देखिए वहां पर वर्णन है। ये तो जितने आप देख रहे हैं सब पंथ हैं। हाँ, कलयुग के पाखंड से प्रकट किए बहु पंथ, ये सब पंथ हैं। और अगर धर्म है तो सनातन ही धर्म है, एक ही धर्म है। इससे सब पंथ हैं, अलग अलग मार्ग निकले हैं। और नारद जी ने कहा, उदास मत होइए, मुझको देखिए मैं दासी पुत्र था और संतों की कृपा से मैं नारद बन गया। मेरी मां नितांत गरीब थी, बहुत गरीब थी। संतों के आश्रम में मुझको लेकर के गई, कुछ सेवा मिल जाएगा। संतों ने कहा, हाँ ये गायों की सेवा करो, यहीं पर रुको, यहीं पर रहो। मेरी माँ गायों की सेवा करने लगी और संतों के यहाँ पर सत्संग होता था, मैं सत्संग करता था। और सत्संग करते करते मैं इस निष्कर्ष पे निकला, ये निष्कर्ष निकाला कि संसार में कुछ भी नहीं है, जो भी ये सब बेकार है। मैं संतों के संग जाने लगा। मेरी माँ कहने लगी, ना ना मेरा एक ही बालक है, मेरे बालक को लेकर के मत जाना। मेरे मन में एक दिन विचार आ गया कि मेरी माँ मर जाए तो अच्छा है, मुझको जो है संतों के संग नहीं जाने देती, भगवान का भजन नहीं करने देती। और नारद जी कहने लगे, एक दिन मेरी माँ संतों के यहाँ पर गाय का दोहन कर रही थी और घास में एक सर्प बैठा हुआ था और मेरी माँ को डस लेता है, मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है। कि एकदम निर्गताम गेहाम, एकदम निर्गताम गेहाम, दुहंती निशिगाम पथी, सर्पो दशस्पदां स्पृष्टा, कृपणाम काल चोदिता। और मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है। मैं रोने लगा। मेरी आंख से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाएं आंख से ठंडे आंसू। अरे आंसू भी 2 प्रकार से निकलते हैं। हाँ हाँ, जब कोई भी व्यक्ति, जब माताओं का पुत्र जो है प्रथम श्रेणी में पास हो जाता है, उस समय माताओं के जो अश्रु निकलते हैं वो प्रेमाश्रु होते हैं, ठंडे होते हैं। खुशी के जो आंसू होते हैं ठंडे होते हैं, और जो है जो दुख में आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं।
तो नारद जी कहने लगे मेरी आंख से, दाहिनी आंख से ठंडा आंसू और बाईं आंख से गर्म आंसू निकला। ये दो प्रकार के आंसू क्यों निकले? इसलिए निकले कि अब ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब मुझको वन में जाने से कोई रोक नहीं सकता, और गर्म आंसू इसलिए निकले कि मेरी जन्म देने वाली माँ मुझको छोड़ करके चली गई और अब मैं बिना माँ के हो जाऊंगा। सज्जनों, माँ की याद जीते जी नहीं समझ में आती, जब माँ नहीं रहती है तब समझ में आती है। और मैं वन में चला गया, तपस्या करने लगा। आकाशवाणी हुई, अरे नारद, इस जन्म में मेरा आपसे मिलना नहीं हो सकता। और महाराज प्रलय काल आया, मेरी मृत्यु हुई और दूसरा जन्म नारद के रूप में हुआ। ये संतों के आशीर्वाद से आज मैं नारद बन गया। कि संतन के संग लागी रे, तो वही नारद जी कह रहे हैं कि संतों के चरणों का आश्रय लीजिए। अब आइए हम लोग भी 2 मिनट संतों के चरणों का आश्रय ले लें। कि संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।